नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आजकल में आपका स्वागत है। और क्या कुछ होगा कोटद्वार में अब आने वाले दिनों में, उसकी भी खबर दिखाएंगे आपको। एक दो अच्छी खबरें आई हैं कोटद्वार में, तो फिलहाल कोई अच्छी खबर आई नहीं है। कल थोड़ा बूंदाबांदी हुई, रात को सुबह थोड़ा बारिश भी हो रही थी, लेकिन काफ़ी कम बारिश थी। मतलब मौसम ठंडा है और बारिश अगर तेज़ हो जाएगी मैं तो यही सोचता हूँ अक्सर कि अगर एक दो दिन भी बारिश होगी बीच में, तो ये जो हमारे भाबर में मालन पार जाने के रास्ते हैं चार अभी, मतलब एक तो कणवाश्रम मवोकोट का रास्ता है, एक मवोकोट से कलाल घाटी जाने वाला रास्ता है, एक मालन पुल के पास से है, और एक कंडी संपर्क मार्ग से। तो कहने को अभी चार रास्ते हैं, और अगर बारिश हो जाती है दो तीन दिन तो तीन रास्ते तो संभवतः आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इस पर बाद में बात करेंगे। कल अंकिता भंडारी केस की तारीख है कोटद्वार में, तो कोटद्वार कोर्ट से बताएंगे मैं आपको। अब अंकिता भंडारी का तो जो मामला कोर्ट में चल रहा है, इसको लेकर जैसा अक्सर हम आपसे कहते रहते हैं, इसमें काफ़ी समय लग रहा है और काफ़ी समय भी लगेगा कोर्ट की कार्रवाई में। तो कितना समय लग सकता है, क्या है कल की जानकारी, वो आपको कल शाम तक हम जरूर दिखा देंगे केबी न्यूज़ में। चलिए, दो अच्छी खबर आई हैं, दूर की खबरें हैं, लेकिन अच्छी खबर कहीं से भी आती है तो हम कोशिश करते हैं आपके साथ उसे शेयर कर लें। एक खबर आई है अध्यापिका की, एक बहुत अच्छी अध्यापिका की, और एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, मोटिवेटर राइटर शिव खेड़ा। उनका कहना है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो किसी भी काम को अलग तरह से करते हैं। तो शिक्षिका आरती बहुगुणा की खबर हम आपको पहले दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो पौड़ी गढ़वाल के खिरसू में राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरगांव में तैनात आरती बहुगुणा 2013 में कार्यभार संभाला था उन्होंने, और 10 साल से थोड़ा ज़्यादा समय बिताने के बाद उन्होंने स्कूल से विदाई ली, यानी उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन आरती बहुगुणा एक ऐसी अध्यापिका रही कि पूरे गांव के क्षेत्र के लोगों ने आरती बहुगुणा को अपनी बेटी की तरह विदा किया। मतलब उन्होंने इतना अच्छा स्कूल में काम किया। वो प्रधानाध्यापिका रही 10 साल से ज़्यादा खिरसू के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरगांव में, कि गांव के क्षेत्र के सारे लोगों की आंखें नम हो गई। उन्होंने सरकारी स्कूल में लाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। गांव में जगह जगह जाकर सरकार जो सुविधाएं देती है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, उसकी तरफ आकर्षित किया। बहुत अच्छी से उन्होंने वहाँ पढ़ाई कराई, और उनके स्कूल को, यानी कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरगांव को शिक्षा विभाग ने एक्सीलेंट का दर्जा दिया। तो आज के दौर में जितने भी सरकारी स्कूलों में अध्यापक हैं, मतलब पौड़ी गढ़वाल में तो बहुत ज़्यादा हैं, और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे तो सिर्फ अपने ट्रांसफ़र को लेकर या इनके चुनाव भी होते हैं, बहुत सारी गतिविधियों में रहते हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आरती बहुगुणा को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया। और ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा है, ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोज़गार है या पैसे कमाने का जरिया है, अच्छा वेतन मिलता है। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति तो दिनों दिन खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी आरती बहुगुणा ने बहुत अच्छा काम किया इस स्कूल में, और 10 साल से ज़्यादा काम करने के बाद बहुत एक बेटी की तरह उनको विदा किया। जैसे मतलब हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, जब बेटी विदा होती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं जाते वक्त। तो बहुत अच्छी खबर है, आरती बहुगुणा को सैल्यूट करते हैं हम। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे शिक्षक उनसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि शिक्षक कई बच्चों का भविष्य बना सकता है, कई सारे बच्चों को पढ़ाता है, और कई सारे बच्चे मतलब प्रेरणा दे सकते हैं अध्यापक शिक्षकों को आगे बढ़ने के लिए। अच्छी शिक्षा दें, अच्छा काम करें। और हमारे उत्तराखंड में तो ये बहुत ज़रूरी है। खाली होते गांव, खाली होते स्कूल, पलायन की मार झेल रहा पूरा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। चलिए, एक और खबर आई है, और ये इत्तेफाक है कि ये खबर भी खिरसू से ही आई है। चलिए फिर बताते हैं आपको अच्छी खबर, फिर आपको कुछ और बात करेंगे। चलिए, फिर ये खबर भी बहुत अच्छी है और इत्तेफाकी है कि ये खबर भी आई है पौड़ी गढ़वाल के खिरसू से। पौड़ी गढ़वाल के खिरसू में इंटर कॉलेज ढामकेश्वर में पढ़ने वाले 8वीं के छात्र किशन चंद जाएंगे जापान। 19 तारीख से 25 तारीख तक, यानी 19 मई से 25 मई तक वो जापान में रहेंगे, और वहाँ पर वो कुछ तकनीक सीखेंगे, जापान की टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो उनको ये उपलब्धि कैसे मिली, चलिए फिर पूरी खबर दिखाते हैं आपको। दरअसल किशन चंद ने जो स्कूलों की एक विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता होती है उसमें हिस्सा लिया था, और देश भर के 500 साइंस के जो मॉडल बनाए थे स्टूडेंट्स ने, उनको अक्टूबर के महीने में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दर्शाया गया था। वहाँ पे इन मॉडल्स की प्रदर्शनी लगाई गई थी, और अपने अपने मॉडल्स के बारे में उन्होंने सभी छात्रों ने जानकारी दी। तो इन 500 छात्रों में से, मतलब 500 जो मॉडल देश भर के स्टूडेंट लाए थे अपने बना के, उनमें से चयन हुआ है ढामकेश्वर इंटर कॉलेज के कक्षा 8 के छात्र किशन चंद ने। क्या बनाया उन्होंने, बताते हैं आपको। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में 500 मॉडल
पेश किए गए थे। मतलब 500 स्टूडेंट्स ने अपने अपने मॉडल को दर्शाया था और इनमें से 60 छात्रों का चयन हुआ है जापान के लिए। 19 मई से 25 मई तक जापान जाएंगे ये तमाम स्टूडेंट, जिनमें शामिल हैं पौड़ी गढ़वाल के खिरसू के किशनचंद ने एक ऐसा मॉडल बनाया था जिससे जो गेहूं की बाली होती है, जैसे गेहूं की जो फसल होती है, तो उसको काटने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। नहीं, उसको पहले जड़ से काटा जाता है, फिर उसकी बालियों को अलग किया जाता है। हालांकि बड़े बड़े फार्म हाउस में तो बहुत बड़ी मशीनें इसमें हैं, लेकिन छोटे छोटे काश्तकारों को इसमें बड़ी परेशानी होती है। तो किशन ने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि जिससे गेहूं से उसकी बाली को आसानी से अलग किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल धान की बाली को भी अलग करने में किया जा सकता है। और इतना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मॉडल में जो किशनचंद ने दर्शाया है, इसमें न बिजली की ज़रूरत है, न पेट्रोल की ज़रूरत है, न डीजल की ज़रूरत है। तो किशनचंद को हम केबी न्यूज़ की ओर से बहुत सारी बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे छात्र किशनचंद से प्रेरणा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि जब जापान से होकर आएंगे किशनचंद तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये दो अच्छी खबरें हैं, अच्छी खबरों से आज शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं खबर आजकल। अंकिता भंडारी की डेट केस की कल है कोटद्वार न्यायालय में, वहाँ से हम आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी देंगे, लोग जानना चाहते हैं। इसके कानूनी पहलू बहुत अलग है और मानवीय पहलू अलग है। तो हम जब भी आपको खबर दिखाते हैं तो उसमें मानवीय पहलू से ही ज़्यादा कमेंट आते हैं, सबकी भावनाएं संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं इस केस से। तो इसका कानूनी पहलू भी बताएंगे, क्योंकि देर तो लगेगी इसमें। अक्सर आपने देखा होगा कोर्ट के जो मामले होते हैं उनमें काफ़ी समय लग जाता है। 4 फरवरी को आगामी 4 फरवरी को पूर्व सैनिकों एवं कई सारे संगठनों ने मालन पुल और लालढांग मोटर मार्ग को लेकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। यानी कि 4 फरवरी को मालन पुल में पूर्व सैनिकों का संगठन और भी बहुत सारे संगठन शामिल होंगे, क्योंकि मालन पुल को लेकर अब आपको अपडेट बता ही देते हैं। आज तो मैं गया था अभी सुबह मालन पुल पर, क्योंकि हमारे घर के थोड़ा पास ही है। तो चूंकि बारिश ज़्यादा नहीं हुई, तो जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था, अगर बारिश हो जाएगी मिड सीजन में 2-3 बार भी, तो फिर ये जो रास्ते हैं फिलहाल जिनसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, अभी भी उसमें थोड़ा पानी आ गया रास्ते में, तो परेशानी तो हुई रही आने जाने वालों को, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब बात करते हैं इसको बनाने की जो बात चल रही थी, तो 4 महीने पहले, लगभग 3-4 महीने पहले खबर आ गई थी कि 28 करोड़ रुपए की रकम लगेगी इस पुल को बनाने में। अभी जो बहुत सारी तकनीकी बातें हैं उनकी तो मैं जानकारी आपको इस समय ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा, लेकिन जो खबर आई थी यही आई थी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो टीम है उन्होंने इस पुल के पिलरों का सर्वे किया था और उन्होंने तब इसकी सर्वे रिपोर्ट दी थी। तो जो उन्होंने मतलब काम बताया था इसमें वेल फाउंडेशन से काम होगा। यानी कि अब ऐसा बताया जा रहा था उस रिपोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि 28 करोड़ की लागत आएगी, कि इस मालन पुल के सारे पिलरों को रिपेयर किया जाएगा, स्लैब को हटाया जाएगा, मतलब जो ऊपर स्लैब होता है उसको उतारा जाएगा, फिर इनमें वेल फाउंडेशन, इनकी फाउंडेशन पे काम किया जाएगा। कब किया जाएगा? 3-4 महीने हो गए। उस समय ये कहा गया था कि इसकी टेंडर प्रक्रिया प्रशासन को भेज दी गई है, अब इसका टेंडर निकलेगा, फिर किसी कंपनी को ठेका मिलेगा, फिर काम शुरू होगा। तो आने वाली बरसात में कैसे जाएंगे मालन पाल लोग? जो सैकड़ों बच्चे आवाजाही करते हैं उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। कल किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, हालांकि मैं मेरे चैनल में आते कमेंट्स आप लोग काफ़ी देख रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर सभी को एक जैसे ही रिप्लाई कर देता हूँ। मतलब कि मुझे बहुत खुशी हुई आपने मेरा चैनल देखा, क्योंकि बहुत छोटा हमारा चैनल है, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो मालन पुल को लेकर, लालढांग मोटर मार्ग को लेकर और भी कई मांगों को लेकर 4 फरवरी को मालन पुल में होगा आंदोलन। खबर होगी तो हम जरूर दिखाएंगे और ज़रूर दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग जुटेंगे, क्योंकि सरकार शायद इस काम में उतनी तेज़ी नहीं दिखा रही जितनी इसकी ज़रूरत है। तो क्या सरकार बरसात होने का इंतज़ार कर रही है? मतलब जब बारिश होगी, नदी आएगी, रास्ते खराब हो जाएंगे, एकमात्र रास्ता बचेगा फिर कणवासरम मवाकोट का रास्ता। कणवासरम मवाकोट जिसको शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था, इस मार्ग के बारे में भी खबर आई थी पहले। अब वही हम भी कहते हैं कि खबर जो भी हो सही होनी चाहिए, मतलब तथ्य होना चाहिए उसमें। तो खबर ये आई थी बहुत पहले, मतलब ये 28 करोड़ की खबर से भी पहले की खबर है कि कणवासरम मवाकोट संपर्क मार्ग को वन विभाग से पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कर दिया गया है और इस पर अब शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। तो वही 10 दिन पहले तो मैं गया था, तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो कुल मिला के भाबर की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सरकार, संगठन, पार्टी से जुड़े हुए लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब मूलभूत चीज़ें हैं। तो फिर मेडिकल कॉलेज, जिला, कणवासरम की बात कैसे होगी? उम्मीद करते हैं 4 फरवरी को जब आंदोलन होगा, काम होगा, मतलब प्रदर्शन करेंगे लोग, तो सरकार पे दबाव बनेगा। और मालन पुल लाइफ लाइन है भाबर की, इसको बनाने के लिए सरकार जितनी जल्दी कर दे उतना ही बढ़िया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़। नमस्कार। ये केबी न्यूज़ खबर आपकी।